हिकमत अमली है कि एक बड़े इवेंट से पहले जबकि आप सब लाहौर में मौजूद हों और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हो और आपने उसी दिन में जिस दिन चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे, सिलेक्शन कमेटी ने दौरा भी किया कदाफी स्टेडियम का, सिलेक्शन कमेटी मौजूद भी थी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, और उसी दिन उन्होंने ऐलान भी कर दिया चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का। तो आपको लगता है कि ये बेहतर नहीं है? आप जब एक बड़े इवेंट के लिए हैं और स्क्वाड आप अनाउंस कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से आकिब जावेद साहब तो चूँकि कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा है, अबूरी हेड कोच भी हैं, सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो इनको होना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस करना चाहिए था। हाफिज़ साहब, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आपसे सवालात होते, तीखे भी होते, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का सवाल होता है, और हमारा काम सिर्फ सवाल करना है। हमने ये नहीं कहना कि आप इस प्लेयर को खिलाएं या ना खिलाएं। सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब तो होता। इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके सेलेक्टर अगरकर और रोहित बैठे थे, उनसे हर तरह का सवाल हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो पूल ऑफ प्लेयर बहुत बड़ा है और वहाँ पर लीग्स आप देखिए, अभी डोमेस्टिक भी चल रहा है, बाकी मैचेस भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेयर का पूल बड़ा है। एक तो उनसे कितने मुश्किल सवाल हुए, लेकिन उन्होंने बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े जो जितने भी जर्नलिस्ट थे ना, उनको सेटिस्फाइड किया कि भाई हमने ये प्लेयर क्यों नहीं खिलाया, फलाना क्यों किया, ये सिलेक्शन हमने क्यों की, ये सिलेक्शन क्यों किया। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता, आपने शायद याद है कि कल चेयरमैन से ये सवाल हुआ भी था कि आप यहीं पर अनाउंस कर देते, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने मीटिंग करनी और उसके बाद फिर स्क्वाड अनाउंस करेंगे। लेकिन स्क्वाड फाइनल था, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है कि स्क्वाड फाइनल था। बस सिर्फ अब देखिए, हमें टाइम दे रहे हैं कि हम 6:30 बजे फाइनल कर रहे हैं, अपना अनाउंस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी बैकएंड के ऊपर सारा काम आप मुकम्मल कर चुके हैं, बस सिर्फ आपने प्रेस रिलीज करनी है। तो बेहतर होता कि आप यार वहीं पर आपके पास सेलेक्टर्स बैठे हैं, आप कहते हैं यार आकिब आ जाएं, अलीम साहब आ जाएं, जितने भी सेलेक्टर्स बैठे हुए आप बताएं ये हमने स्क्वाड जो हमने सेलेक्ट किया हुआ ये क्यों किया हुआ है। तो हम लोग भी आज, जैसे मैं अब सवाल कर रहा हूँ कि आमिर को क्यों नहीं खिलाया, आमिर को बाहर किया, सुफियान को बाहर किया, आपने फ़हीम को लेके आ गए, खुशदिल को कहाँ से लेके आ गए, मतलब पता नहीं कौन सी गिदर सिंह है कि मतलब इस तरह के दोनों प्लेयर्स की आमद होगी। तो हम लोग भी आज शायद ये सवाल ना पूछ रहे होते, क्योंकि या उनके जवाब के ऊपर बहस हो रही होती ना, कि उनकी सोच ये है। जवाब के ऊपर बेसिक हम बहस कर सकते थे कि यार आकिब ने ये कहा कि हमने फ़हीम को इसीलिए खिलाया था, अलीम ने ये कहा या हसन ने ये कहा कि उनके स्टैट्स ये बोलते थे, हम ये बोलते थे, और हमारे पास अभी जो हम 2-3 सालों से जिन प्लेयर्स को अपने साथ लेके चल रहे थे उनमें ये कमी थी, तो हम उन चीज़ पे डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अब तो किसी को पता भी नहीं है। इवन मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो लोग यही कह रहे थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि यार क्योंकि आपने फ़हीम का नाम दूर दूर तक कहीं पे नहीं था। हाँ, जाहिर सी बात है, हम तो वो प्लेयर्स देखते हैं ना जो कि आपके, लेकिन कहीं बहुत करीब भी होगा ना, अगर दूर दूर तक कहीं नहीं था लेकिन कहीं कहीं करीब भी होगा। आओ साहब, आप बहुत कुछ उगलवाना चाह रहे हैं, करीब अगर हैं तो रहने देना, अच्छी बात है, फ़हीम के तो मज़े हो गए ना। अच्छा, ये क्या आपको लगता है, ये क्यों इससे परहेज़ किया या गुरेज़ किया पीसीबी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान करने से? जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इंडिया ने पर चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऐलान किया, तो उनके कप्तान और चीफ सेलेक्टर थे मेरा ख्याल, अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब ऐलान किया तो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए और असद शफीक के वीडियो मैसेज के ज़रिए उन्होंने कर दिया। हालांकि असद शफीक उस सिलेक्शन कमेटी का एक रुकन है, उनके साथ और भी लोग सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। देखिए आप साहब, इसमें दो चीज़ें हैं पीसीबी की। अच्छा खान साहब, एक कॉलर ले लें ज़रा, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा, कहाँ से हैं? मैं सर एहसन बात कर रहा हूँ शकरीगढ़ से। जी फैसल साहब। एहसन जी फरमाइए एहसन साहब। लड़के सर आमिर जमाल क्यों नहीं डाला? आमिर जमाल, अच्छा आमिर जमाल क्यों नहीं डाला? चलें क्यों, जी ड्रॉप हो गई है कॉल। आमिर जमाल इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्होंने फ़हीम अशरफ को डाल दिया। एक जवाब तो एहसन साहब उसका ये है, दूसरा ये खान साहब से पूछ लेते हैं। जी खान साहब। आमिर जमाल के फरिश्ते न है ना, अभी इतना वज़न नहीं उठा सकते। तो ये अच्छा बात, पाकिस्तान ने क्यों आपके ख्याल में इससे गुरेज किया? हाँ साहब, देखिए इसमें पीसीबी का फ़ायदा होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पीसीबी ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम खुल के बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पीसीबी का भला ही होता। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करते तो आज बहुत सारी दुनिया सवालात भी नहीं करती, और पीसीबी का जो अपना वो एक रेपुटेशन है ना, शायद मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा उसको तकवीयत मिलती पीसीबी के वर्जन को, क्योंकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लास्ट टाइम, यार मुझे याद है कि आकिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आकिब ने बड़ा डिटेल अंदाज में सवालात के जवाब भी दिए थे। हालांकि सवालात के जवाब देना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कुछ सोच के, कुछ थॉट्स होती हैं आपकी जब आप किसी को सेलेक्ट करते हैं। तो सेम अगर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के जहन जो है वो क्लियर हो जाते, बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनके जहनों में वो क्लियर हो जाते हैं, और इससे पीसीबी का फ़ायदा होता। आज अगर पीसीबी की तरफ कोई उंगली उठा रहा है,
कोई सिलेक्शन कमेटी की तरफ उंगली उठा रहा है, कोई चेयरमैन की तरफ उंगली उठा रहा है कि यार ये नाम कहाँ से आया, ये चेयरमैन ने डलवाया, ये आकिब ने डलवाया, ये फलाने ने डलवाया, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें मेरे ख्याल खत्म हो जाती हैं। तो पीसीबी को खुद से सोचना चाहिए था यार कि अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑलरेडी अरेंज तो किया हुआ, मीडिया भी आया हुआ, तो क्या अच्छी बात है कि आप आएँ और आप जो भी आपके 10-15 सवालात हैं वो आप पूछ लें। और ये हमारा स्क्वाड है, ये हमारे 15 प्लेयर्स हैं, हमने इस सोच के साथ हमने ये स्क्वाड सिलेक्ट किया है और यही स्क्वाड को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पीसीबी की तरफ कम से कम जो उंगलियां आज उठ रही है ना वो, लेकिन उसका खान साहब एक और पहलू भी सामने आता है ना, फिर अगर ये सवालात होते, उनके जवाबात आते, वैसे बहुत सारी चीज़ें मीडिया में हैं, फिर हिकमत अमली उनकी कि उन्होंने किसको क्यों सिलेक्ट किया, वो जवाब आ जाता सामने। लेकिन अगर ये जवाब आ जाता कि फ़लाँ खिलाड़ी को हमने इस काम के लिए मुंतखब किया इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में, और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होती वो खिलाड़ी उस जगह पर नज़र ही ना आता, तो फिर एक डिबेट और आ जाती कि जनाब ये जाने से पहले तो ये कह के गए थे कि हमने इसको यूं इसलिए हमने फ़हीम को साथ में भी खिलाना था, फ़हीम को हमने प्लेइंग 11 से मतलब हमने उसको किस जगह पर आमिर जमाल को क्यों मुंतखब नहीं किया, जो कि अभी इनका सवाल भी था, शकरगढ़ से पूछ रहे थे कि उसको क्यों नहीं किया। तो यकीनी तौर पर यह सवाल होता कि आपके पास आमिर जमाल थे, क्योंकि आपने बुलाया था बीपीएल से और वहाँ पे आपने बुला के आपने ये कहा था कि मेरे प्लान में है, और ये खबरें मीडिया पे आई थी। आज अगर लोग सवाल आमिर जमाल का कर रहे हैं तो वो इसी बेस के ऊपर करें कि यार वो तो बीपीएल खेल रहा था आराम से, आपने 7 फरवरी तक उनको एनओसी दिया हुआ था, आपने उन्हें वापस बुलाया, इट मीन्स कि आमिर जमाल चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, इट मीन्स कि वो आपके प्लान का हिस्सा है और आपने इसीलिए उनको वापस बुलाया, आपने उस्मान खान को इसीलिए वापस बुलाया है। लेकिन आप आमिर को ड्रॉप करें तो सवाल इसीलिए बन रहा है साहब कि देखिए आप बुलाते ही ना, आप नहीं बुलाते तो अगले बंदे को क्लियर होता कि भाई ठीक है मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी के प्लान में शामिल नहीं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को ऐसा तो नहीं कि एनओसी खत्म हो गया। अच्छा एक कॉलर लेते हैं, यहाँ पर बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से जी? अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए सर। जो पाकिस्तान का जो बड़ा इवेंट आता है ना जी, तो इससे पहले ये अच्छे प्लेयर क्यों एजेंट हो जाते हैं? अच्छे प्लेयर क्यों गायब हो जाते हैं? इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड हो जाते हैं, अच्छा भैया चलिए ये तो अब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अच्छे प्लेयर क्यों इंजर्ड हो जाते हैं, ये तो उनकी बदकिस्मती है या जो उनकी चोट, अगर इंजर्ड जैसे साइम का चूँकि बुनियादी तौर पर ये सवाल बनता है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और वो अनफिट हो गए, उनको घुटने की तकलीफ़ हो गई और वो टीम से बाहर हो गए। इसके बारे में कोई बात तो नहीं की जा सकती क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी को किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। या तो अगर कोई जानबूझ के छलांग लगा दे किसी जगह से, वो तो कहा जा सकता है कि तू क्यों छलांग लगाई थी। अब उसने डाइव किया बॉल को और वो बेचारा अनफिट हो गया, और भी अनफिट हुए हैं। देखें नोकिया अनफिट हुए, नोकिया के रिप्लेसमेंट 4-5 प्लेयर्स जो है ना इंजर्ड हो चुके हैं। नोकिया की रिप्लेसमेंट पे उन्होंने कोटसे को डाला, कोटसे भी अनफिट हो गया। हाँ अभी एक और भी प्लेयर उनका अनफिट हुआ है, आई थिंक एंडिक नहीं, एक फास्ट बॉलर उनका, वो भी अनफिट, कोटसे को अनफिट हुआ। अभी मिच मार्श भी आउट हो गया। हाँ मिच मार्श की 2-3 दिन पहले खबर। प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ये बैड लक होती है, ये कोई ये नहीं कह सकता कि आप वो जानबूझ के करते हैं। डेफिनेटली कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, जो पीसीबी भी बात करता है बार बार कि हम वर्कलोड मैनेज करेंगे, इसलिए उन्होंने 2 एनओसीज कर दिए हैं, इसके अलावा वो देते नहीं है। लेकिन ये पीसीबी का मेरा ख्याल है काम और थोड़ा सा होना चाहिए। अभी जैसे चेयरमैन ने कल कहा था कि हम ना 2 टीमें करेंगे, 2026 से रेड बॉल वाइट बॉल की 2 अलग अलग टीमें कर रहे हैं। ये तो एक अरसे से कह रहे हैं कि यार इंग्लैंड 2 टीमें कर चुका हुआ है, इंडिया अपनी 2 टीमें कर चुका हुआ है, तो आप कब करेंगे? तो मेरा ख्याल है हम इस बात में देरी कर रहे हैं और नो डाउट कि इसमें वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। प्लेयर्स कभी नहीं चाहता कि मैं वाइट बॉल खेलूं, मैं रेड बॉल ना खेलूं, या मैं तीनों फॉर्मेट खेलता रहूं। वो तो कहते हैं कि हम तीनों फॉर्मेट खेलते रहें, लेकिन ये तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए ना कि इसके ऊपर वर्कलोड हमने कितना डालना है, इसका जिस्म कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। तभी मेरा ख्याल है कि हम अपने प्लेयर्स को बेहतर तरीके से आगे रन कर सकेंगे। अच्छा खान साहब, बात हम कर रहे थे कि ये जो सिलेक्शन पॉलिसी है और जिस तरीके से सवालात के जवाबात अगर आप कर देते तो उसके बाद वो एक नई बहस शुरू हो जाती, तो आपको लगता है कि इससे भी बचने की कोशिश की गई है? लेकिन अगर आप 19 को मैच खेलते हैं पहला, 23 को खेलते हैं दूसरा, तो पाकिस्तान का किसी हद तक तो इन दोनों मैचेस में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 19 वाला न्यूजीलैंड के साथ है, 23 वाला मैच आपका इंडिया के साथ है जो कि आपने यूएई में जाकर खेलना है। तो ये चीज़ें उस वक्त तो नहीं रुकेंगी। अगर आज सवालात से बचे हैं तो उस वक्त तो अगर खुदा न खास्ता अगर ख़राब कारकर्दगी होती है तो आप बच नहीं पाएंगे। तो ये जो दूसरा विकेट कीपर डाला गया है उस्मान खान, इससे पहले हसीबुल्ला थे। सर मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, उस्मान से बेहतर जो मुझे लगते हैं। आपके पास अगर पावर हिटर चाहिए तो हारिस क्या उस्मान से अच्छा पावर हिटर नहीं है? क्या हसीब उससे अच्छा बैटर नहीं है?
तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पास थे ना। आप उस्मान ने आपको आजमा लिया, आपने उस्मान खान को मैचेस दिए, उस्मान ने परफॉर्म नहीं किया T20 में, तो आप क्यों उनको, और अगर वो खेलते हैं तो उनका ओडीआई में इंटरनेशनल डेब्यू भी होगा। हाँ, एक और कॉलर जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। असद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी असद साहब। हाँ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बताइए। हाँ साहब, सवाल मेरा ये था कि फखर जमान के साथ दूसरा ओपनर कौन होना चाहिए? इन्होंने उस्मान खान को रखा, इससे बेहतर आप चॉइस आपके पास इमामुल हक की नहीं थी, जो जिसकी ऑलरेडी तकरीबन 50 की ओडीआई में। ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये था, अभी मीरब तो नहीं है, उनसे मैंने ये पूछना था कि वो तनकीद बाबर आजम से बहुत ज्यादा करती है, या क्या चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर पे तनकीद करना बेहतर है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपके 2 सवालात हैं, एक मीरब का है, वो मीरब उस बारे में जवाब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनको प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उनकी हौसला अफजाई और तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी जितनी तारीफ़ होती है उसको तनकीद का भी सामना उसी तनासब से करना पड़ता है, क्योंकि उनसे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है जो आपने सवाल किया है कि फ़खर के साथ ओपनर, बिल्कुल आप एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जा सकते थे, इमामुल हक के साथ उनका भी ऑप्शन मौजूद था आपके पास, शान मसूद का भी ऑप्शन मौजूद था आपके पास, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ ने यह फ़ैसला किया है, शायद गालिबन यही है जो अब तक उसको रिपोर्ट हो रहा है और जो बातें सुनने में आ रही हैं, कि बाबर आजम ओपन करेंगे उनके फ़खर ज़मान के साथ इस 3 मुल्की सीरीज़ में भी, और उसके साथ साथ फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू हो जाएगी तो ये उसका सवाल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मीरब आएंगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगी, लेकिन जो आपका सवाल तनकीद क्यों होती है किसी बड़े प्लेयर पर, वो इसीलिए होती है। आप विराट कोहली को देख लें, उनके ऊपर भी बहुत तनकीद होती है अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं। रोहित को आप देखें कि अभी बीजीटी हारे हैं तो लोग इंडिया में क्या नहीं उनके बारे में बात करेंगे। सुनील गावस्कर साहब ने कह दिया था, इवन ऋषभ पंत को देख लें, जब वो आउट होकर बाहर गए थे तो कितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था, और रोहित की कप्तानी के बारे में सवाल सब अगर मीडिया तनकीद कर रहा है तो वो इसलाह के लिए करता है। अगर प्लेयर्स की कोई कमी है तो मेरा ख्याल है प्लेयर्स को भी तनकीद को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो लोग पर्सनल कारकर्दगी की बुनियाद पर है ना, एग्जैक्टली, जो लोग पर्सनल अटैक करते हैं किसी प्लेयर्स के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उनको फिर उड़ा देना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी खिलाड़ी के बारे में मीडिया का हमेशा से यही काम होता है कि एक वो तस्वीर का रुख जो आप लोग आम देख रहे हैं, चूँकि मीडिया के लोगों की जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इनकी रसाई और जगह तक होती है जहाँ पर आम शख्स की रसाई नहीं होती। तो आम शख्स के मामलात को देखने का अंदाज़ और पहलू और होता है, जो मीडिया के लोग हैं उनको उनके देखने का अंदाज़ इसलिए और होता है क्योंकि उनके पास मालूमात ज़्यादा और बेहतर होती हैं। तो उन मालूमात की बुनियाद पर वो एक ख़याल उनका पैदा होता है और वो उसके ऊपर जायज़ा लेते हैं कि फ़हीम क्यों आ गए, आमिर जमाल क्यों नहीं आए, उस्मान खान क्यों आ गए, हारिस और अब हसीब का आपने नाम क्यों नहीं लिया, इब्रार क्यों आ गए, सुफियान का नाम क्यों नहीं आ सकता था। तो चूंकि आम बंदा यही समझता है कि ये चूंकि ये इसको खिला लिया, इसको नहीं खिलाया, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं उनके पास चूंकि ये मालूमात होती है, इधर उधर से हम लोग इकट्ठी करते हैं, उसके बाद हम अपना एनालिसिस कि ये क्यों आ गया, क्या है पीछे बैक एंड पे क्या चल रहा है और फ्रंट पे क्या चल रहा है। आप सब ऐसे ये भाई साहब ने जो अभी फ़ोन किया था उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इमामुल हक की, हम वैसे स्किप कर रहे थे इमामुल हक का नाम। सऊद शकील को हमने लिया है। सऊद शकील ने रेड बॉल में सिर्फ जो है ना परफॉर्म किया हुआ आपके लिए, आपके वाइट बॉल में नहीं किया हुआ। इमामुल हक को मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमने टीम से ड्रॉप किया था तब वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में आई थिंक 5th नंबर पे थे शायद, या 3rd पे या 5th पे, इन 2 में से एक रैंकिंग पे थे। अब उसके बाद हमने इमाम को मौका नहीं दिया कभी। क्यों ड्रॉप किया हमने? हमें अभी तक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, क्लियर जवाब कि यार हमने आज भी उसकी जो एवरेज है खान साहब 48.16 है वनडे क्रिकेट में, और आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग जो इस वक्त स्क्वाड में है ना प्लेयर्स, उन सब में से शायद लीडिंग है बाबर के अलावा। बाबर और फखर उसके करीब करीब होते हैं, ऊपर नीचे ये सब की उसी में घूमते हैं। ये मतलब 48-45 से ऊपर 50 से ऊपर तक जाते हैं ये जो दोनों बैटर्स हैं। सब देखें सिलेक्शन कमेटी में ना जो सिलेक्टर्स हैं उनको अब क्लियर करनी चाहिए चीज़ें। आपका समी असलम छोड़ के चला गया हुआ है, आपका उस्मान कादिर अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लेके चला गया हुआ है। हालांकि ऐसे लड़के हैं जिनका बहुत सारा भी क्रिकेट बाकी है। आपने आमिर और इमाद को वापस लिया था, वो आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना कामयाब नहीं हुआ। आपने उस्मान खान को यूएई से लेके आ गए, हालांकि उनका वहाँ पे टीम में होने लगा था ना, अब उनको वापस लेके आ गए। जो प्लेयर्स आपके पास हैं इस वक्त
आप उन पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको कितना आपने एतमाद दिया हुआ है, आप उनको किस तरह लेके चल रहे हैं। साहबजादा फरहान एक अरसे से रन्स कर रहा है, आपने एक आध मैच में मौका दिया, अनफॉर्चुनेटली उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, आपने बाहर कर दिया है। अगर आप ये कहते हैं एक एंड पे कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करेगा तो मैं उसको लूंगा,